जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी बने आसान में हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन आप तक पहुंचाए इस सीरीज द्वारा। इस सीरीज में होलिस्टिक वेलबींग में आप जानेंगे कि किस तरह से आपकी जो आयुर्वेदा जो हमारे ग्रंथों से चलता आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, जिसे हम भूल गए थे, उसे किस तरह से वापस अपनी ज़िंदगी में लाया जाए खुद की बेहतरी के लिए। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। सिस्टर, आपने कहा था पिछले एपिसोड में कि अगर हम रॉन्ग कॉम्बिनेशंस खाते हैं जी, जो आपने कई सारे हमसे शेयर भी किए, जो हमारे दर्शक पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। आपने कहा था कि अगर हम इन रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे तो उसका बहुत बड़ा असर हमारे शरीर पर और हमारे मन पर भी पड़ता है। जी। ऐसे में आप मुझे ये बताइए, अगर हम इस रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को बदल कर एक नई लाइफस्टाइल को चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या-क्या टिप्स है? जब भी हम भोजन करने बैठे तो जैसे कि हमने इस सूत्र को डिस्कस किया था जो वाग्भट जी ने दिया है जी। कि कोई भी दो विरुद्ध गुण और स्वभाव की चीज़ों को एक साथ ना खाएं। तो इसी पैरामीटर को याद रखकर आप अपनी खाने पीने की चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि राइट। हम जो प्लेट में लेकर खाने लगे हैं वो गुण और स्वभाव में एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं है। ओके। अगर ऑपोजिट है तो चेंज कर लीजिए, अगर सेम है तो खा लीजिए। दिस ओके। इज़ वेरी इजी, क्योंकि 108 चीज़ों को याद रखना, वो इतनी बड़ी लिस्ट है अष्टांग हृदयम में, अष्टांग संग्रह में सब कुछ खोलकर उन्होंने दिया है। जी। लेकिन वो इतनी सांस्कृतिक लैंग्वेज है और इस थोड़ा सा टफ हो सकता है आज के समाज के लिए, कि हो सकता है किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो बैठ कर के पढ़े। जी। लेकिन इस कसौटी पर आप चेक कर सकते हैं कि जो दो चीज़ें आप ले रहे हैं उसके गुण देख लीजिए, क्या ये एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, तो यू कैन टेक इट। इफ इट्स ऑपोजिट इन नेचर देन डोंट टेक इट, फिर अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल। जी। जी, सिस्टर, जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा में एक और चीज़ जो आपने कही थी कुछ सूत्रों के बारे में, जी। जो सूत्रों में आपने कहा था कि ये सूत्र जो है ये हमें बहुत मदद कर सकते हैं एक निरोगी काया के लिए। तो उन सूत्रों के बारे में आप थोड़ा-सा और रोशनी डालें अगर। इसी के साथ एक और सूत्र जुड़ता है कि भोजन जब भी करें तो ज़मीन पर बैठकर करें। अच्छा। धरती से टच होकर के अगर हम रहें और उस ही स्थिति में अगर भोजन करें तो वो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन मैनी वेज। नंबर 1, जब आप आलती-पालती मार के बैठे हैं, चौकड़ी मार के बैठे हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, तो आपको धरती माँ की शक्ति मिलती है। यू अच्छा। गेट द पावर इन द बॉडी। नंबर 2, आपका जो सबसे नीचे का चक्र है, मूलाधार चक्र, वो एक्टिवेट हो जाता है, ओके। जो कि इस तरह से बैठने पर एक्टिवेट नहीं होता। जब आलती-मालती मार कर के नीचे ज़मीन पर आप बैठते हैं और धरती से टच होते हैं, तो आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होता है। तो उसका कलर भी रेड है, तो आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है, वो हाई अप होता है, वो बूस्ट अप हो जाता है। जी। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं, जितनी बार आप झुकेंगे और झुकेंगे, फिर उठेंगे, फिर उसको ग्रहण करेंगे, तो उस पोजीशन में बैठ कर के खाने में नेचुरली डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ओके। तो इसलिए आज भी जापान, चाइना, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, और इंडिया में अगर आप देख लें तो गुजरात और साउथ इंडिया,
ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आज भी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद लोगों को घरों में चप्पल उतार के अंदर जाना पसंद है, और वो ज़मीन पर बैठ कर के ही, ऐसे ही ज़मीन पर बैठ कर के केले के पत्ते लेकर के उन पर ही भोजन डाल के उसको ग्रहण करते हैं। जी। तो दैट इज़ वेरी हेल्दी। और आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं। अच्छा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जापान और चाइना में देख लीजिए कि जो लोग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं या पुराने रीति रिवाजों को अभी भी घरों में यूज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य जीते हैं। वाओ! बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी रहती है और उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइफ में। हाउ ब्यूटीफुल। जी। सिस्टर, ऑफिसेज में देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं भी जब काम कर रही होती हूँ दोपहर के वक्त, तो जैसे ही भोजन खत्म होता है मेरा, तो मुझे बहुत नींद आती है और काम जैसे लगता है कि काम कैसे करेंगे अभी थोड़ी जी। देर तक, क्योंकि फिर क्या इतना हैवीनेस फील होने लगता है। हुँ, हुँ। हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर हमको कोई छोड़ दे और हम सो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये इज़ इट अ बैड हैबिट? इसमें 2-3 बातों को हम शेयर करेंगे। इट्स जी। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने फ्रूट्स एंड सैलेड्स खाया है, जी। फ्रूट्स खाए हैं, सैलेड्स खाए हैं, स्प्राउट्स खाए हैं, नट्स खाए हैं, या आपने कोकोनट मिल्क लिया है, इन केसेस में आपको कभी नींद नहीं आएगी। द भोजन अपने आप में इतना हल्का है, इतना लाइट है, इट गेट्स डाइजेस्टेड वेरी इजीली और उसका प्रेशर बॉडी पे नहीं आता। ओके। लेकिन जब हम आफ्टरनून में एक हैवी लंच करते हैं, जिसमें आपकी रोटी है, अन्न है, क्योंकि अन्न को पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। जी। फ्रूट्स एंड सैलेड्स और नट्स, ये सारी चीज़ें 1 डेढ़ घंटे में अपने आप डाइजेस्ट हो जाती हैं विदाउट एनी प्रेशर ऑन द बॉडी। राइट। तो जब हैवी चीज़ को डाइजेस्ट करना है तो आपके मन का ज़ोर लगता है। आपका बॉडी का सारा फोकस उस टाइम खाने को पचाने में है। तो खाने के डाइजेशन में जब ज़ोर लग रहा है, तो मन चाहेगा कि मुझे थोड़ी-सी रेस्ट मिलनी चाहिए। ओके। इसलिए वाघ भट्ट जी ने ये चीज़ को भी एक सूत्र में लिखा है कि खाना खाने के बाद विश्रांति, मतलब विश्राम ज़रूर करें। कम से कम 20 मिनट्स का, आफ्टरनून में। मॉर्निंग में ज़रूरत नहीं है, रात को तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद वैसे ही सोना होता है। राइट। लेकिन आफ्टरनून में खाना खाने के बाद 20 टू 40 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी एंड एज, मतलब मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स, ये अगर आप नैप लेते हैं, सो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, इट इंक्रीजेज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। वाओ! ओके। और सोना भी कैसे है उसको भी हम लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी। आज जिनको इस चीज़ का नॉलेज है, यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में आफ्टरनून ब्रेक्स दिए जाते हैं। अब इन्वॉल्व कर दिए हैं उन्होंने, इनकलकेट कर दिया है कि खाना खाने के बाद वो 20 से 40 मिनट फ्री करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को और उनको रेस्ट के लिए समय देते हैं। दे वाओ! हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। और उससे उन्होंने देखा, उसका पूरा एनालिसिस किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया कि रेस्ट करने के बाद उस कंपनी की एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन एंड प्रोडक्टिव आउटपुट जो है उस कंपनी का, वो बढ़ता चला गया। ओके। तो अगर आप खाना खाने के बाद अपने एम्प्लॉइज़ को 20 मिनट्स कम से कम, नहीं तो एक आधा घंटा दे दीजिए, हाफ एन आवर का एक नैप देते हैं, तो आप देखेंगे उसके बाद शाम तक का जो वर्किंग पीरियड है, उसमें आपके एम्प्लॉइज़ एंड इवन द एम्प्लॉयर, इवन ऑल द वर्कर्स जितने भी आपकी कंपनी में हैं या जहाँ पर भी आपका कार्य क्षेत्र है, अब बहुत अच्छी एफिशिएंसी हो जाएगी। वाओ! या तो इसी के साथ हम ये देखेंगे कि अब सोना है तो कैसे सोना है। जब आपने खाना खाया, थोड़ा सा वज्रासन में बैठिए एंड देन यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर लेफ्ट साइड। अच्छा। यहाँ से शुरू होता है स्वर का ज्ञान। हमारे लेफ्ट एंड राइट 2 नॉस्ट्रिल्स हैं। राइट नॉस्ट्रिल जो है, इसको कहा जाता है सूर्य नाड़ी। यहाँ सूर्य नाड़ी है, तो ये सूर्य स्वर है, इसको स्वर कहा जाता है ना, सूर्य स्वर है। एक तरफ है चंद्र नाड़ी, इसको कहा जाता है चंद्र स्वर है। ओके। तो जब हम लेफ्ट साइड करवट लेके सोते हैं, तो हमारी जो सूर्य नाड़ी है या सूर्य स्वर है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेट होने पर वो खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है।
ओके। यस, सो दोपहर का खाना खाने के बाद वामकुक्षी अवस्था, जिस तरह से विष्णु जी को दिखाया गया है लेटे हुए, उस तरह से इस बाजू को नीचे लेके और ये बाजू आपकी बॉडी के ऊपर, और आप लेफ्ट साइड करवट लेके आराम से 20 to 40 मिनट्स के बीच का टाइम पीरियड ले लीजिए। मिनिमम 20 मिनट्स आप नैप लें और फिर आप देखें कि 20 मिनट के बाद जब उठेंगे, इतने फ्रेश उठेंगे कि सुबह से दोपहर तक जितना काम किया उससे डबल आप दोपहर से शाम तक कर पाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल। जी। सिस्टर, यही तो हमारा एम है, राइट, कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। यस। हम जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उसको करने की हमारे अंदर ताकत हो। ये और कहीं न कहीं मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्प्राउट्स, फ्रूट्स या नट्स, सैलेड्स। सैलड्स, ये तरह की जो चीज़ें हैं, ये मैंने सुना है कि दीज़ आर लाइव फूड्स, यस। है ना? तो वो एक मात्रा में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अन्न इतना हेवी क्यों होता है इसके कंपैरिज़न में? वो मतलब वो प्रकृति उनकी ऐसी होती है या क्या एग्ज़ैक्टली होता है? जिस चीज को उगने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उसको पचने में ही उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके। जो धरती से उगने में टाइम ज्यादा ले रहा है, हुँ, हुँ। वो आपकी किचन में कुकिंग में भी टाइम ज्यादा लेगा, हुँ, हुँ। एंड देन शरीर में जाकर के डाइजेस्ट होने में भी टाइम ज्यादा लेगा। ओके। फ्रूट्स एंड सैलेड्स को निकलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, उनको कुक करना नहीं पड़ता, सो इट इज़ ईज़िली डाइजेस्टेबल, तो उसमें सुस्ती नहीं आती। ओके। और अन्न की पैदावार जो है वो भी थोड़ी सी कठिन है, मेहनत लगती है, और फिर जब अन्न को आप कुक करते हैं उसमें भी टाइम लगता है, और जिस चीज़ को बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में भी उतना ही समय लगेगा। तो इसलिए शरीर का जब जोर लगता है तो हमें सुस्ती फील होती है, ट्रू। थोड़ा हैवी हो जाता है वो। बिल्कुल। और शरीर को हमेशा ही रॉ नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आप उसको फ्रूट्स, नट्स और सैलेड्स ही देते रहो। मैं यही पूछने वाली थी हमें अभी। दोनों को ही बैलेंस करके देना है ओके। कि फ्रूट्स भी खाएं, सैलेड्स भी खाएं, लेकिन आफ्टरनून में बहुत अच्छे से पेट भर के भोजन करें। और वो भोजन भी हमारे लिए ज़रूरी है कि पृथ्वी तत्व भी आना चाहिए। ये अच्छा। सारा पृथ्वी तत्व है। हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश। तो धरती तत्व जो है वो हमें अन्न से ही मिलता है, जी। इसलिए वो भी ज़रूरी है। हाउ ब्यूटीफुल। तो एक तरीके से हमारा जो इंडियन कल्चर है, ये कल्चर में सब कुछ है। यस। मुझे लगता है कि एक होलसम मील अगर आप क्रिएट करें, जिसके अंदर आयुर्वेदा की जो आप टिप्स बोल रहे हैं वो अगर हम कंपाइल करें, तो हम बेस्ट फूड हमारे लिए अवेलेबल जी। है इंडिया के अंदर। उसमें हम आज के दौर पर ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने दोपहर के टाइम में गेहूँ लिया, जी। तो आप शाम के टाइम में चावल ले लें। या ओके। अगर दोपहर में चावल लिया, शाम को आप कोई और मिलेट्स ले लें। कोडो है, कंगनी है, फॉक्सटेल है, बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल हैं। जी। तो शाम को चिल्ला ले लें, बेसन का चिल्ला ले लें, बेसन का पूड़ा ले लें, मतलब चेंज कर लें। दोनों ही टाइम सेम अन्न नहीं लें। एक टाइम कोई और अन्न लिया, दूसरे टाइम कोई और अन्न ले लें। आप अब चावल से आपको पोहा मिल जाएगा, सूजी का उपमा मिल जाएगा, ऐसे इडली है, डोसा है, रोटी है, पराठा है, कितना कुछ है। जी। देयर आर सो मेनी डिशेस अवेलेबल। या। तो तीनों ही टाइम रोटी ना खाएं, एक टाइम पर कुछ और ले रहे हैं, दूसरे टाइम कुछ और ले ले, तीसरे टाइम कुछ और ले ले, तो बॉडी को बैलेंस डाइट भी मिल गई और आपके अंदर भारीपन भी नहीं आएगा। बिल्कुल। सिस्टर, एक और चीज़, जैसे मैंने बहुत सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम इसकी बात करें तो भोजन जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपको एक शांत और सुखी जीवन जीने में? जैसा अन्न वैसा मन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट रूप से गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन किया है, जैसा अन्न वैसा मन। अ, इसको हम दोनों ही तरह से ले सकते हैं। जी। अगर अन्न वैसे अपने आप में बहुत हैवी है तो मन भारी हो जाएगा। अन्न हल्का है, जैसे फ्रूट्स है, सैलेड्स है, नट्स है, मिल्क शेक है, कोकोनट मिल्क से मिल्क शेक बनाया है, तो क्योंकि भोजन हल्का है तो मन भी हल्का रहेगा। भोजन हैवी है तो उसको पचाने के लिए थोड़ा मन भी सुस्त फील करेगा। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से उस अन्न को कमाया गया है, वो कमाई किस तरीके से कमाया गया है उसको,
वो वाइब्रेशंस का इफेक्ट भी हमारे मन पे पड़ेगा। तो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब हमने कमाया, जी कमा करके अन्न खरीदा, जी। फिर उसको लेकर के आए, तो किस वाइब्रेशन से कमा रहे हैं, ओह ओके। किस तरीके से हमारी कमाई घर पर आ रही है, इन रिटर्न आखिर तो पेट को ही पाल रहे हैं ना। राइट। इट्स नॉट ओनली द मटेरियलिस्टिक थिंग्स केप्ट इन द होम जो हम जी। खरीदते हैं पैसे से। सबसे पहले तो हम अन्न ही खरीदते हैं, राशन ही खरीदते हैं, जी जिससे अपने जीवन को चलाते हैं। तो वो जो धन है वो कैसे कमाया, जिससे अन्न खरीदा जा रहा है, फिर अन्न जैसा है उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। तो वाइब्रेशन ट्रैवल करती हैं। तो इसलिए कल के एपिसोड्स में हम जब डिस्कस कर रहे थे कि जब वर्क प्लेस पे आप हैं तो बहुत खुशी से वहाँ पे काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो कमाई घर को चलाएगी। वाओ। यस। वाइब्रेशनल लेवल, ये एक नया शब्द हम अभी सुन रहे हैं। वाइब्रेशनल लेवल पर दीदी जब हम बात करते हैं जिंदगी जीने की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वाइब्रेशन लेवल वो चाहते तो है बहुत हाई हो, लेकिन वो रीच नहीं कर पाते। वो वाइब्रेशनली अपने आप को उतना स्टेबल नहीं रख पाते, सिचुएशंस उन्हें ओवर पावर कर देते हैं। जी। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? वाइब्रेशंस हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ वाइब्रेशन है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। महसूस करके देखें, जब आप किसी से मिलते हैं, मिल करके एक ही बार में कहते हैं इससे मिलके बड़ा अच्छा लगा, व्हाट वाज इट? वो क्या था? वो वाइब्रेशन थी जो सामने वाले व्यक्ति से आप तक ट्रैवल हुई, लेकिन इन आंखों को दिखी नहीं। दिस इज वाइब्रेशन। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलकर के लगता है कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इसको दोबारा कभी मिलना नहीं चाहेंगे। अगेन दैट इज द नेगेटिव वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन ट्रेवल्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम अ मटीरियल टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू मटीरियल एंड एवरीवेयर अराउंड। जी प्रकृति के साथ, हर चीज के साथ वो वाइब्रेशन ट्रैवल कर रही है। तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है इतना। मेरी अपनी वाइब्रेशन ठीक है, दैट इज अनफ। ओके। सामने से कैसी वाइब्रेशन आ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने कल भी डिस्कस किया था। लेकिन मेरी अपनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहें, प्योर रहें, सात्विक रहें और शुद्ध रहें। मुझे इतनी सी जिम्मेवारी अपनी लेनी है। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, जैसे आपने कहा कि जब हम लोगों से मिलते हैं और हर तरह के लोग होते हैं, चाहे डिफरेंट कल्चर्स के होते जी। हैं, तो हमारा इंडिया इज़ रिच इन कल्चर। तो अगर हम बात करें फूड की, तो फूड में हर कल्चर का अपना अपना एक क्विजीन है। या सबका अलग अलग खाना बनाने का तरीका है, कुछ सबका अलग अलग चॉइसेस हैं। ऐसे में हम हर कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए और आयुर्वेदा को उसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए सभी कल्चर्स को, फूड को फॉलो कर सकते हैं? दरअसल हमारे भारत की ब्यूटी ये है कि जैसे हमारे कंट्री में 26 लैंग्वेजेस हैं। जी स्टेट्स भी कितनी ज़्यादा हैं, जितनी स्टेट्स हैं उतनी ही लैंग्वेजेस एंड इवन मोर देन दैट। राइट। थोड़ी अब पंजाब में ही ले लीजिए, कुछ किलोमीटर्स के बाद पंजाबी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जी तो ऐसे ही हमारे पूरे देश में ऋतु के अनुसार और उस जगह के जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार वहाँ का भोजन डिसाइड किया गया है। ओके। तो अब जैसे साउथ इंडिया के लोग हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चावल पर डिपेंडेंसी है उनकी। राइट। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डिपेंडेंसी गेहूं के ऊपर है। तो दिस इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हमारा लाइफस्टाइल। ओके। तो थोड़ी देर के लिए या वंस अ वाइल आप दूसरी क्विज़न्स को तो ट्राई कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन लगातार अगर लेने लगेंगे तो आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स मिल सकते हैं। ओके। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। सपोज आप नॉर्थ इंडियन हैं बट आप साउथ में गए हैं तो साउथ इंडियन डिशेस ले रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जी। लेकिन नॉर्थ में रह कर के ऑलवेज साउथ इंडियन लेते रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ब्यूटीफुल। क्योंकि बारिश के मौसम में जैसे हम लिक्विड डाइट को कम करते हैं, ज़्यादा लिक्विड्स नहीं लो, क्योंकि मौसम में ऑलरेडी नमी है, तो लिक्विड कंटेंट ऑलरेडी मौसम में बहुत ज़्यादा है, तो आप भी अगर लिक्विड लेते रहेंगे तो वो बॉडी को नुकसान करेगा। राइट। तो बरसात के मौसम में इसीलिए पकोड़े गरम गरम खाने का रिवाज है, क्योंकि वो नमी को चूस लेता है, नमी को सोख कर लेता है, ओके। और वो हमारे अंदर जाकर के थोड़ा सा रुष्ट बनाता है, हमें ताकत देता है, गर्मी पैदा करता है। तो जो नमी है वो हमें ज़्यादा फिर नुकसान नहीं करती। राइट। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, अगेन दिस इज ऑल गिवन इन आयुर्वेदा। वाओ। सिस्टर, जब मैंने नोटिस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को खाना खाने के बाद जब वो सोने जाते हैं तो अच्छी नींद नहीं आती है, उन्हें लगता है कि रेस्टलेस फील हो रहा है या फिर अच्छा नहीं फील हो रहा है या हैवी फील हो रहा है या नींद नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि वाघभट जी ने इस पे भी एक सूत्र लिखा है। अच्छा। इस सूत्र में वो कहते हैं कि जब भी आप विश्रांति लें, विश्राम करें, सोने जाएं, तो दिशाओं का ध्यान दें। ओके। किस दिशा में सो रहे हैं वो भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो इसका बहुत छोटा सा सरल सल्यूशन है कि हमारे पास कंपास जो है वो सबके मोबाइल में भी आजकल डाउनलोड हो जाता है। कई जी। लोग अपने पास पुराने ज़माने में तो रखते ही थे कंपास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो आप अपने बेड पे ही रख कर देख लीजिए। आपका सिर जो है इट शुड बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ सन। अच्छा। तो ईस्ट और साउथ में सिर रहे और जो आपके फीट हैं, पाँव हैं, वो नॉर्थ की तरफ रहें। ओके। जब आप सोएं तो आपके बेड जिस तरफ आपने पिल्लो रखा है, सिरहाना जहाँ रखा है, इट शुड बी ईदर इन द ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन। साउथ हो तो बहुत अच्छा, ईस्ट या साउथ में रहे, नॉर्थ में आपके पैर रहें। ओके। तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत साउंड स्लीप आने लगेगी। और जब कभी पढ़ना है, लिखना है, अध्ययन करना है, कुछ रिवाइज करना है, जैसे बच्चे हैं पढ़ते हैं बैठ करके, फिर आप अपना चेहरा, फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ करके बैठे। ओके। या तो इतना फर्क पड़ता है कि किस जी, तरह से बिल्कुल। डायरेक्शंस का भी इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में होता जी, है। अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोएंगे तो आप देखेंगे बेचैनी रहेगी बॉडी में। जी। सिर आप पैर अगर नॉर्थ की तरफ रख के सोएंगे और सिर आपका ईस्ट या साउथ में, आपको बहुत साउंड स्लीप आएगी। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये सब दीदी एक साइंस की तरह है। यस। ये सब ऐसा नहीं है कि कोई बिलीफ सिस्टम है नो, या फिर कोई इमोशनल स्टफ है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। आयुर्वेद इज एक्चुअली प्योर साइंस। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आपने कहा कि भले ही कॉम्बिनेशंस आप सही लेंगे लेकिन इसके साथ कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं रोल। जैसे आपने कहा लेफ्ट साइड होकर के हमें सोना चाहिए भोजन करने के बाद में। जी। जैसे आपने डायरेक्शंस का हमें टिप्स दिए। एंड थैंक यू सो मच सिस्टर, आप अपना इतना वैल्यूबल टाइम लेकर हमारे पास आए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो सबसे पहले हमें अपने भोजन को चेक करना है कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं। आज हमने जाना कि ये जो सूत्र है, जो आयुर्वेदिक सूत्र जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है जो हमें हेल्प कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। और भी आप जानेंगे इसके बारे में अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।